तो ये वंदना मैडम जो है ये राजस्व परिषद की अध्यक्षा थी, मतलब उनका ही विभाग ले रहा था ये एग्जाम को। जब ये परीक्षा हुई तो उसमें कुछ आईएएस पदाधिकारी, मैं फिर रिपीट करता हूँ, कुछ आईएएस पदाधिकारी जो थे वो परीक्षा में खुलेआम चोरी कर रहे थे। अच्छा। है ना। और जब ये जानकारी वंदना मैडम को मिली तो उन्होंने इसकी शिकायत की बिहार सरकार से। पलटू राम को जहां ये बात मालूम हुई तो ना परीक्षा रद्द हुई, ना किसी पर एक्शन हुआ, उल्टे वंदना मैडम का रातों रात तबादला कर दिया गया और उनको योजना परिषद में परामर्शी यानी एडवाइजर के पद पर भेज दिया गया। और राजस्व परिषद में आने के पहले भी वो योजना परिषद में ही थी, तो जहां से आई थी वहीं लौटा दिया गया। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है। अच्छा। जैसे पलटू राम को एक बार फिर चुनाव लड़ना है और ये जो आईएएस अधिकारी होंगे ये 2 साल बाद ये चुनाव वाली ड्यूटी में रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। एक बड़े अधिकारी का रातों रात तबादला हो जाता है। वंदना किनी जो कि आईएएस हैं, उनका मैं नाम ले रही हूं, उनका रातों रात तबादला हो गया है। इसका पूरा सच आप सभी नहीं जानते हैं और इसका पूरा सच जानने के लिए आज मैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी के पास आई हूं और इन्हीं से पूरा बात करती हूं। सर, एक रातों रात इस तरह से तबादला हो जाना, कुछ ये भेजना नहीं है, बस तबादला हो जाना, आखिर क्या है पूरा सच? देखिए, मामला ये है कि मैडम वंदना किनी हैं, काफ़ी सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, 89 बैच की हैं, 1989 बैच की हैं और ये राजस्व परिषद की अध्यक्षा थी और वहाँ से रातों रात इनको हटाकर योजना परिषद में परामर्शी पद पर भेजा गया है। तो ये बात तो मतलब आम लोगों को मालूम है, क्योंकि ये बात तो अखबारों में भी आई, मीडिया में भी आई। अब जो अंदर खाने की बात आ रही है वो बहुत चौंकाने वाली बात है और मुझे जिन लोगों से पता चला है वो लोग खुद बहुत सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, जिनका अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो लोग मेरे सूत्र हैं और उन लोगों ने मुझे बताया। अब देखिए कितनी गंभीर बात है इसमें। मामला क्या है? मामला ये है कि जो नए नए आईएएस पदाधिकारी आते हैं, ट्रेनिंग में प्रशिक्षु जो होते हैं, उनकी विभागीय परीक्षा होती है, डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है ना, और ये परीक्षा राजस्व परिषद लेती है। तो ये वंदना मैडम जो है ये राजस्व परिषद की अध्यक्षा थी, मतलब उनका ही विभाग ले रहा था ये एग्जाम को। जब ये परीक्षा हुई तो उसमें कुछ आईएएस पदाधिकारी, मैं फिर रिपीट करता हूँ, कुछ आईएएस पदाधिकारी जो थे वो परीक्षा में खुलेआम चोरी कर रहे थे। अच्छा। है ना। और जब ये जानकारी वंदना मैडम को मिली तो उन्होंने इसकी शिकायत की बिहार सरकार से। है ना। तो कायदे से क्या होना चाहिए था? कायदे से ये होना चाहिए था कि परीक्षा को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए था, बिहार सरकार को रद्द करना चाहिए था और जो आईएएस पदाधिकारी थे जो कदाचार में शामिल थे उन पर एक्शन होना चाहिए था। लेकिन ये तो बिहार है, यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति है। तो पलटू राम को जहाँ ये बात मालूम हुई तो ना परीक्षा रद्द हुई, ना किसी पर एक्शन हुआ, उल्टे वंदना मैडम का रातों रात तबादला कर दिया गया और उनको योजना परिषद में परामर्शी यानी एडवाइजर के पद पर भेज दिया गया। अब मुझे लगता है 3-4 महीने में वो रिटायर भी करने वाली हैं। इस तबादला का भी कोई प्रशासनिक औचित्य भी नहीं था। सरकार तो हर तबादला में कहती है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से, लेकिन मुझे प्रशासनिक दृष्टिकोण भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3-4 महीने बाद वो रिटायर करने वाली हैं और राजस्व परिषद में आने के पहले भी वो योजना परिषद में ही थी, तो जहाँ से आई थी वहीं लौटा दिया गया। तो ये जो पूरा मामला है ये मैं कहूँगा कि एक सनसनीखेज मामला है और मुझे जितनी बातें मालूम हुई है मैं मीडिया के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ लोगों से। और मैं चाहूँगा कि जो राज्यपाल हैं, बिहार के गवर्नर हैं, वो इस मामले की खुद से जांच कराए। मतलब राजस्व परिषद से संचिकाएं मंगवाकर, जो पत्र भेजा गया था सरकार को वो मंगवाकर, ये सब मंगवाकर वो खुद जांच करें, क्योंकि ये बहुत अंधेर गर्दी हो रही है। जी सर, एक सवाल है कि अभी जिस तरह से आईएएस में ही इस तरह से क्यों घोटाला हो रहा है? नीचे वाला ही एग्जाम देख लीजिए कि सब में घोटाला, मतलब क्या लग रहा है कि वो जो आईएएस जो चोरी करके एग्जाम दे रहे थे वो चोरी करते ही ऊपर बढ़े थे क्या? अब चोरी करके तो ऊपर नहीं बढ़े होंगे, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा तो बहुत कड़ी होती है, उसमें तो नहीं चोरी करके जाया जा सकता है। हाँ, इस परीक्षा में उन लोगों ने कुछ शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में उन्होंने कदाचार किया होगा। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि आप आईएएस अधिकारी हैं तो अगले आपको 30-35 साल तक आपको प्रशासन में खुद ऊंचे ऊंचे पदों पर रहना है और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप समाज में एक रोल मॉडल की तरह तो बने। क्या लग रहा है, मतलब उन लोगों के ऊपर भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। असली तो अभियुक्त वही है, असली तो गलत काम उन्होंने ही किया है। और वो यदि प्रोबेशनर है, अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही है, तो उसमें तो कम से कम उनकी ट्रेनिंग को तो 1 साल के लिए बढ़ा ही देना चाहिए,
क्योंकि लग रहा है कि उनकी ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण में कुछ कमी रह गई है। जी सर, जैसे आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को पता चला तो उनका तबादला कर दिए, तो यानी कि आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर मतलब पूरा ये लोग सिस्टम मिला हुआ है, क्योंकि वो आईएएस अधिकारी भी जो एग्ज़ाम दे रहे थे वो भी कहीं ना कहीं कुछ मोटा रकम दिए होंगे, तभी तो उनका तबादला कर दिया गया। अब रोका मोटी नहीं गया। नहीं, मोटी रकम मान लीजिए नहीं भी दी गई हो, तब भी इसके और भी बहुत सारे एंगल्स हैं। अब देखिए कि अभी 2023 चल रहा है, 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है। अच्छा। जैसे पलटू राम को एक बार फिर चुनाव लड़ना है, और ये जो आईएएस अधिकारी होंगे ये 2 साल बाद ये चुनाव वाली ड्यूटी में रहेंगे। में रहेंगे। अच्छा, तो काफी मदद हो जाएगा। आप खुद समझ सकती हैं, है ना। बहुत दूर की आप सोच रहे हैं। नहीं, दूर की पलटू राम ने सोची है। तो आपने देखा कि किस तरह से वंदना किनी का तबादला रातों रात कर दिया गया है, और ये जो आईएएस जिन्हें एग्जाम में पास करके निकाला जाता, दूर की सोची गई है विधानसभा का चुनाव के लिए सारा चक्रव्यूह रचा जा रहा है अभी से ही। चलिए, इससे संबंधित और भी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।